क्या आपका बेटा 20 साल का होकर भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं है? क्या उसने अभी तक कोई भी स्टार्टअप या कंपनी स्टार्ट नहीं की है? क्या उसने आपका सारा व्हाइट हेड जूनियर पे लगाया पैसा वेस्ट कर दिया है? या फिर झकास इंस्टीट्यूट में पढ़कर भी जेई क्लियर नहीं कर पाया? तो कोई बात नहीं, इसका समाधान है हमारे पास। बस कॉल कीजिए 011-2553-2553 और पाइए अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब और तरक्की के उपाय। धन्यवाद। सक्सेस, तरक्की, करियर, फॉरेन ट्रिप्स, लव, सेक्स, ये सब सुन के मन में क्या आता है? अगर तुम इंडिया से नहीं हो तो तुम्हारे दिमाग में द ऑलकेमिस्ट, कोड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, मनी मेकिंग स्किल्स, इलॉन मस्क स्ट्रैटेजी, स्टाइल लोपेज, बिटकॉइन और दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज आने चाहिए। पर अगर तुम इंडिया से हो मेरे भाई, तो तीसरी चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी वो है रजनीगंधा। दूसरी चीज आएगी जेई या नीट। सबको लगता है वहां जाओ, पढ़ो और सीधा फिर गूगल में और वहां से 1 करोड़ अपने खाते में। लेकिन पहले नंबर पे अभी भी है टोटका, जादू और वशीकरण। हाँ, क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ, पब्लिक बसेस में, पार्क्स में या फिर टीवी में, तुम्हें वो चीज ना मिले जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, पर तुम्हें ये जरूर मिल जाएगा। नींबू में लौंग निचोड़ दो, मनचाही जॉब मिल जाएगी। लौंग को पीस के चौराहे पे रख दो, मनचाही सेटिंग मतलब मनचाही लड़की मिल जाएगी। नींबू को काट के नदी में फेंक दो, स्त्री आपके प्यार में पागल हो जाएगी। और तो और YouTube पे भी जाओ तो 2 साल पहले तक वहां पे ट्रेंडिंग पे ये देखने को मिलता था, लेकिन थैंक गॉड अब उसकी जगह दुष्यंत कुकरेजा के शॉर्ट वीडियोस ने ले ली है। काम वही, बकचोदी नहीं। क्या दुश्मनी यार तुम लोगों की नींबू से? अच्छा खासा फ्लेवरिंग एजेंट है, नमकीन में डाल दो भेल बन जाएगी, सब्जी में डाल दो टेस्ट बढ़ जाएगी, पानी में डाल दो शिकंजी बन जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें डालना है ब्रह्मांड में, कभी चौराहे पे तो कभी चलते हुए आदमी में। बस अब बहुत हुआ, तुम लोग भी अपने नींबुओं से खेलना बंद करो। फ्रिज में से नींबू निकालो, उसको किसी की कान पे छिड़कने से अच्छा पानी में छिड़को, नमक डालो, चीनी डालो, शिकंजी पियो और वीडियो को देखो एंड तक। अब हमारे देश का बहुत वास्ट कल्चर है, तरह तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, 1500 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। दैट इज ऑल फाइन। अपने कल्चर को प्रमोट करना कोई भी गलत बात नहीं है, संस्कृति को साथ में लेके चलना कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत है तो कुछ ऐसे तथ्य और मान्यताएं जो कि क्यों है, उनके पीछे का क्या रीजन है, उनका कोई सेंस भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, यहाँ तक किसने बनाया और हमें उन्हें क्यों फॉलो करना है, हमें ये भी नहीं पता। पता है तो बस एक चीज, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें संसार में बहुत दुख मिलेगा। यहाँ से भी निकल गए तो नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे तो वहां भी कच्चे तेल में तल दिए जाओगे। अच्छा मतलब यहाँ चिकन फ्राइज खा लिए तो वहां जाके खुद ही चिकन फ्राइज बन जाएंगे। और उन्हें खाएगा कौन, शैतान या भगवान? मतलब ये दोनों भी नॉन वेगन है। तो मैंने गलत क्या किया था यार यहाँ पे? तो आज मैं बताऊंगा तुम्हें ऐसे ही कुछ सुपरस्टिशन और ऐसे ही कुछ मिथ जो कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और हमें भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और हम में से ज्यादातर इन्हें आंख बंद करके फॉलो भी करते हैं। और क्यूरियोसिटी के मारे अगर रीजन पूछ लिया क्यों, तो तोड़ दी जाती है, या फिर पाप, घड़ा, नुन्नू, खड़ा, ये सब शब्द बोल दिए जाते हैं ताकि इस जिंदगी की तो टेंशन लो, साथ में मरने के बाद क्या होने वाला है उसकी भी टेंशन लेके मरवाओ। तो पहले नंबर की मिथ है दिल्ली वालों की फेवरेट चीज से रिलेटेड। नहीं, फ्री बिजली नहीं। पहली मिथ है झाड़ू से रिलेटेड। कहा जाता है कि रात को या शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब तुम में से ज्यादातर को बताया गया होगा कि लक्ष्मी माता चली जाती है। यार सच थोड़ा इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि पहले के जमाने में बिल्कुल भी बिजली और लाइट नहीं होती थी, तो हो सकता था कि तुम झाड़ू के साथ साथ कुछ ना कुछ जरूरी सामान बाहर कर दो और घर से मनी हाइस्ट कर बैठो। लेकिन अब इसकी जरूरत ही क्या है? हमारे से ज्यादातर शहरों में तो 24 घंटे से ऊपर लाइट आती ही आती है, और दिल्ली में तो खैर छोड़ो। लेकिन फिर भी ये हमारे सर लादी जा रही है, ये प्रथा हमारे सर लादी जा रही है और हमें बोला जाता है इसे अभी भी फॉलो करो। खैर, अब अगला सुपरस्टिशन है नाखून या बालों से रिलेटेड। सिखाया गया है कि रात के समय नाखून या बाल काटना नहीं। लेकिन क्यों यार? इसका भी रीजन जस्ट लाइक बिफोर, पहले के समय रोशनी नहीं होती थी तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था। अगर कोई रात को कुछ काटने बैठे और कुछ काट बैठे तो कुछ पता नहीं चलता। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बस यही है। लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर सैलून्स में लाइट रहती ही रहती है, और बस डर पैदा करने के लिए धर्म के नाम पे आजकल ये बातें फिर भी चलाई जाती हैं। अब यार ये जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरे घर में तो बहुत ही ज्यादा होता था। कहते हैं थर्सडे को या फिर कहीं कहीं पे किसी के घर में ट्यूसडे को या सैटरडे को बाल धोना अलाउड नहीं होता, और अगर तुम धोते हो तो
खैर ऐसा पहले होता था, कहा जाता है, या फिर मैंने रीड किया है एक जगह पे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो थोड़े बहुत सोचते थे वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वाटर को कैसे वेस्ट होने से बचाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक ऐसा दिन डिसाइड किया जिस दिन लोग बाल नहीं धोएंगे और पानी का बचाव होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। शायद ये फॉलो होना चाहिए, ये मानना चाहिए। अगला सुपरस्टिशन है चप्पल उल्टी रखना। इसकी वजह से ना जाने इंडिया में कितने बच्चों ने चप्पलें खाई हैं। इसके पीछे का रीजन जो मुझे प्रोवाइड हुआ है वो है कि ईश्वर ऊपर है और उसे चप्पल दिखाना मतलब आ बैल मेरी मार वाला मुहावरा। लेकिन इसके पीछे का रीजन है क्लीनलीनेस और बेटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ताकि इंसान अपने सामान की कदर कर सके और उसे सही जगह पे रख सके। आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी एक जेन्युइन होना चाहिए ना, ताकि इंसान ढंग से अपनी चीजों की कदर कर सके। अगला, अगर काली पुसी ये वाला तो मतलब लिट है, लिट। अगर काली पुसी मतलब काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको वहां से क्रॉस नहीं करना। आपको बैठना है, वेट करना है कब कोई दूसरा बंदा आए, उस रास्ते को क्रॉस करे और सारा बैड लक उस पर चला जाए। अच्छा मतलब, और उसका बुरा सोचने का जो पाप लगेगा उसका क्या? तेल में पकौड़े तले जाएंगे हमारे या फिर बर्गर बनेगा? इसके पीछे का जेन्युइन रीजन मेरे को भी कुछ नहीं मिला। मैंने ज्यादा कुछ देखा तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को पता है तो। अब ये तो थी पुराने जमाने की सुपरस्टिशन। अब नया जमाना आ गया है, 21st सेंचुरी। जो लड़का पहले मोहल्ले में कालू पंडित नाम से फेमस था, अब उसका इंस्टाग्राम पे एटीट्यूड जट पीवीटी एलटीडी नाम से अकाउंट बन चुका है। जो सोनिया पहले लड़कियों की पतंग लेके भाग जाया करती थी, अब वो खुद को सनी कहलवाना पसंद करती है। और ऐसी नई नई सुपरस्टिशन और मिथ से रिलेटेड तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तुम खबरदार लॉन्ग सर्च करो और तुम्हें खाने से रिलेटेड या डिश से रिलेटेड कुछ मिल जाए, तुम्हें मिलेंगे या तो ये गोरे होने के राज या फिर सक्सेस पाने के, और नींबू को नदी में फेंक के ओयो जाने के राज जरूर मिल जाएंगे। भाई तुम्हें पता है तो तुम फॉलो करो ना, इतनी दुनिया को क्या दिखा रहे हो? ऐसे तो पूरी दुनिया सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर क्या करोगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। अब मैं चला गरम गरम कोयले पे लंबी सी चीज को भून के उस पे नींबू नमक रगड़ के उसका मजा लेने। नहीं, गलत मत समझो, मैं भुट्टा खाने जा रहा हूँ। बाय।